हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो कि अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए बार बार प्रेजेंटेशन बनाने के काम से परेशान हैं। डेली वो अपना 1 से 2 घंटा लगा देते हैं इसलिए कि उनके पास जो वर्ड में कंटेंट पड़ा है उसी को उनको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें आपको लाइव करके बताऊंगा ताकि आप इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाओ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में जिसको भी फायदा मिले बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट फिलहाल चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो स्क्रीन की तरफ मैं मूव कर लेता हूं और यहाँ मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए अभी फिलहाल मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वर्ड फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी जो मेरे पास बनी हुई प्रेजेंटेशन की फाइल्स है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास किस तरह की जो वर्ड फाइल्स है वो रखी हुई है। तो देखिए मेरे पास ये वर्ड फाइल यहाँ पर बनी हुई है। मुझे किस स्लाइड में क्या क्या डालना है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे कॉपी पेस्ट का काम नहीं करना है, मैं सिंपल सिंगल क्लिक से ही यहाँ पर सारा काम ऑटोमेशन पे करना चाहता हूँ। तो किस तरह से करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो तरीका है ये कोई नो कोड कोई भी कर सकता है, कोई बिगिनर भी कर सकता है। नो कोड तरीका है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को करके बताने वाला हूँ। करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रिप्ट रन करनी है। वो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी कर दी है और वो स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन स्क्रिप्ट को कॉपी करने के पहले की कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहले वो सारे स्टेप्स देख लेते हैं। अब वो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो चलिए पहले वो डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि भैया व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो ये रही स्टेप्स, यहाँ पर नोटपैड पे खोल कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक वन टाइम सेटअप करना होगा जिसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स मैं आपको करके बताता हूँ। पहली स्टेप है यहाँ पर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में और पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाता हूं। यहाँ पर मैं या फिर सिंपली सर्च कर लेता हूं पाइथन डाउनलोड। पहला ही लिंक दिख रहा है डाउनलोड पाइथन। तो आपको पाइथन डाउनलोड कर लेना है। मैं पूरा करके बताऊंगा, कहीं कोई कट नहीं लगने वाला इस पूरे ट्यूटोरियल में, बिकॉज मेरे को पता है कि आप लोग ऑब्वियस सी बात है जब मैं वीडियो एडिट करके दूंगा तो हो सकता है आपको कहीं कोई ऐसी जगह आप अटक जाओ जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। तो देखिए फिलहाल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली सेव करेंगे। 27 MB की छोटी सी फाइल है, 27 MB की फाइल है जिसको आप डाउनलोड करके यहाँ पर रन कर देंगे। रन करना सभी को आता है, लेकिन रन करने के पहले एक छोटी सी बात है। वो क्या, वो ये है सिंपली कि आपको यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, add python.exe to path। ठीक है, बाकी अपने एडमिन के प्रिविलेजेस भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पर जैसे क्लिक करोगे अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ बहुत यहाँ पर आपको अलग से सेटअप में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सेटअप यहाँ से आप लोग करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आपको सेटअप करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी फिलहाल क्रोम को मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए क्रोम तो क्लोज हो चुका है एंड ये हमारा इंस्टॉलेशन अभी फिलहाल चल रहा है। कितना टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं इसको। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड करके कर सकते हो आगे। तो फिलहाल यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं इसको प्रॉपरली चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कमांड आप प्रॉम्प्ट यहाँ पर खोलेंगे, सिंपली अपने टास्क बार में जाएंगे और सर्च कर लेंगे cmd। देखिए ये है आपका वन टाइम सेटअप, ठीक है। जो अभी फिलहाल वन टाइम सेटअप है वो बस आपको एक ही बार करना है अपने लैपटॉप पर। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर खोलेंगे और मैंने ये आप लोगों को दे दिया है पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए। तो एक बार इस कमांड को टाइप करेंगे और जैसे आप टाइप करके एंटर दबाओगे आपको यहाँ पर सामने दिख जाएगा पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर ऐसा आ रहा है दैट मीन्स आपने यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है एक लाइब्रेरी जिसका ये आपको यहाँ पर जो कमांड है वो कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कहाँ पेस्ट करना है, जैसे ही आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करके आपको सिंपली एंटर कर देना है।
जैसे आप एंटर करोगे तो देखोगे यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखे हुए दिख रहे हैं और जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो यहाँ से आपने अपनी लाइब्रेरी ऐड कर ली है फॉर दिस पर्टिकुलर कमांड। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। ये है आपका सिंपल वन टाइम सेटअप जिसमें मुश्किल से आपको लगा है 3 या 4 मिनट। अब ये या मान सकते हैं आप 5 मिनट का टाइम लग गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है जहां पर वो सारी वर्ड फाइल्स प्रेजेंट है जिनको आपको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। फिलहाल मैंने 2 फाइल्स रखी है ना, 2 फाइल फेसबुक ऐड और गूगल ऐड की फाइल्स रखी है। आपके पास हो सकता है आपके पास 10 फाइल हो सकता है आपके पास 15 फाइल हो जिनको आपको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने एक अलग फोल्डर में उन वर्ड फाइल्स को रखना है और ये एक स्क्रिप्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। लेकिन पेस्ट करने के बाद ये बात को ध्यान रखना है कि ये जो फोल्डर है इस फोल्डर का पाथ क्या है। अब पाथ कैसे बताओगे, तो यहाँ पर देखो आप ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये पाथ मिल जाता है क्या कि भाई डी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर वर्ड नाम का एक फोल्डर था जिसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज द पाथ। आपको क्या कर लेना है, ये पाथ को उठा के कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे और ये जो स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं कहां मिलेगी आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को ये स्क्रिप्ट मैं अपलोड करके दे दूंगा। इस पे आपको राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है नोटपैड में। नोटपैड बहुत सिंपल सी चीज है ना, ये सभी को आता है। नोटपैड में जैसे ही आप खोलोगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग नीचे जाओगे, ऊपर तो स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट पे आपको ध्यान नहीं देना, ना कोई चेंजेस करने हैं। क्या करना होगा आप लोगों को, सिंपली यहाँ पर जाएंगे और एक जगह आप लोगों को दिख रहा होगा वर्ड फोल्डर। तो वर्ड का फोल्डर का यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये, है ना, इसको आपको चेंज कर लेना है। फिलहाल मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, जो भी यहाँ पर मेरा पाथ था उसको उठा के आपको क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। लेकिन जब आप पेस्ट करोगे तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये बैक स्लैश दिख रहे हैं, आप इनको डबल बैक स्लैश कर लीजिएगा। जैसे ये मैंने यहाँ पर डबल बैक स्लैश कर लिया है। ठीक है, ये मैंने डबल बैक स्लैश, एक और स्लैश लगा देता हूं, ये डबल बैक स्लैश लगा लिया है। और इसके बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव कर लूंगा। तो सेव कर लेते हैं इसको, ये मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, चलिए सेव हो चुका है। तो यहाँ अभी मेरा हो चुका है रिपीटिंग स्टेप्स में एक स्टेप पूरी। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर मैंने 3 स्टेप पहले कंप्लीट करके बता दी, टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, है ना। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव कर सकती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट स्टेप आपको करनी है, क्या करनी है कि भैया यहाँ से आपने ऑलरेडी इसको चेंज कर लिया है, आपको सिंपली इसको क्या कर लेना है, डबल क्लिक कर लेना है। जैसे आपने डबल क्लिक करा क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सामने आपको पीपीटी फाइल्स बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को हर बार क्या करना है, आपको अपनी वर्ड फाइल्स को कॉपी करना है एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर और उस फोल्डर के अंदर ही अपना ये स्क्रिप्ट की फाइल, जिसको पाइथन फाइल है एक्चुअली, उस पाइथन फाइल को भी कॉपी कर लेना है अलोंग विद द वर्ड फाइल्स और जाकर इसको एडिट कर लेना है नोटपैड में और अपना ये पाथ यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। कहाँ पेस्ट करना है, ये यहाँ पर आपने बस एक बार पाथ पेस्ट करा है, फाइल्स और स्क्रिप्ट को एक फोल्डर में रखा है और पाथ को यहाँ पर जाकर एडिट करके एक बार इसको सेव कर दिया। सिंपली इतना ही करना है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपली इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर रन करवा दिया और यहाँ पर पीपीटी फाइल्स बनकर तैयार हो चुकी। कैसी बनी है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फेसबुक एड्स की मैंने यहाँ पर पीपीटी तैयार करी है। हाँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, इसको चाहो तो आप एकदम से चेंज कर सकते हो। पेज के सेटअप्स में आएंगे और इसको 16:9 यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद कोई भी एक थीम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एक फिलहाल थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। सिंगल एक क्लिक के काम है और इसके बाद आपकी देखिए बूम, पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो चुका है। मैं सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं किस तरह का यहाँ पर प्रेजेंटेशन रेडी हुआ है और सारा सब कुछ आपके सामने है। मैंने पूरे वीडियो में कहीं तक कोई एडिटिंग नहीं करी, इसलिए नहीं करी ताकि आपको सारा प्रोसेस प्रॉपरली 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, कुछ गलतियां जो हो सकती है आप लोगों से, वो क्या हो सकती हैं, मैं आपको वो बिल्कुल याद दिला देता हूं, क्या मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो।
पहली मिस्टेक आप जो कर सकते हो कि जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था तो आपने वहां पर पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था। अगर आपने नहीं करा तो पाइथन को एक बार वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए। दूसरी जो गलती हो सकती है आप लोगों से वो क्या हो सकती है कि भाई आप यहाँ पर जब वर्ड फाइल बना रहे हो तो ध्यान दीजिएगा वर्ड फाइल का एक फॉर्मेट था। क्या फॉर्मेट था? वो सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूं। वर्ड फाइल का सिंपल सा क्या फॉर्मेट है, एक बार मैं आप लोगों को जरा ये जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट को खोलकर आपको चेक करवा देता हूं। वर्ड फाइल का सिंपल सा फॉर्मेट क्या है कि आपको स्लाइड नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको वर्ड फाइल भी खोलकर चेक करवा देता हूं। तो वर्ड फाइल क्या है? वर्ड फाइल कुछ इस तरह की है। चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद स्लाइड 1 और स्लाइड 1 के अंदर जो भी कुछ कंटेंट लिखना है, स्लाइड 2 और उसके नीचे अंदर जो भी कंटेंट लिखना है, स्लाइड 3 और उसके नीचे जो भी कंटेंट लिखना है। तो कुछ इस तरह से आपका वर्ड फाइल के अंदर फॉर्मेट होगा और सिंपली एक सिंगल क्लिक से आपकी पीपीटी रेडी हो जाएगी। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज्यादा काम की ट्रिक है। जिसको भी यहाँ पर पसंद आए बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह की ट्रिक्स मैं बार बार आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। कोई भरोसा नहीं कब कौन सी ट्रिक से आपके कुछ नंबर ऑफ आवर्स बच जाएं। ऐसा भी हो सकता है कुछ ट्रिक्स से आप मनी अर्न भी कर पाए, बिकॉज मैं इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स भी बताता हूं, ऐसे तरीके बताता हूं जिससे आप घर बैठ के भी रुपए कमा सकते हैं और अपने काम को आसान करने की ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों से विदा लूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।